हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एस सी पी टी 2023 ग्राफ और तालिका मैं आपको एक क्लास में उसमें आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। तो आज अगली क्लास है, इसमें देखिए आपको तालिका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या दिया आपको, निम्न तालिका में चार व्यक्ति कौन कौन से हैं आपके। एक है आपका ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है आपका डी। और सप्ताह के विभिन्न दिनों पर, सप्ताह के दिन क्या दिए, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार। ये आपका 2021 में जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। ठीक है, सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, तो इन्हीं के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्या पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया आपको, मंगलवार को ए द्वारा बेचे की वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात बताना है। तो मंगलवार कहाँ रहा आपका, ये रहा। तो मंगलवार को किसके द्वारा बेचा गया, ए द्वारा। तो ए द्वारा कितना बेचा, 35। तो ये ए द्वारा बेचा गया आपका 35, ठीक है। तो फिर सी द्वारा क्या बेचा गया है, तो सी द्वारा कौन से दिन, शनिवार को। शनिवार कहाँ रहा, ये रहा। और सी कहाँ पे आपका, ये रहा। क्या बेचा गया, 45, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात बताना है आपको। तो ये ए अनुपात सी बताना है, यानी कि 35:45, 5 सत्ते 35 और 5 नैम 45, क्या आ गया, 7:9। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, सोमवार को किसके द्वारा, सोमवार को यहाँ पर डी है, ठीक है। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था, ठीक है। सोमवार ये रहा आपका, सोमवार को किसके द्वारा, डी द्वारा। डी द्वारा क्या बेचा आपका, डी द्वारा ये 20 बेचा है, ठीक है। फिर इसमें क्या, सी द्वारा कितना बेचा है, सी द्वारा कब है, शनिवार को। तो शनिवार ये रहा, और सी द्वारा ये रहा 45। तो सी द्वारा आपका 45 बेचा है। तो वस्तु का प्रतिशत, जिसके पास प्रतिशत आता है वो संख्या आपकी क्या नीचे है, इनका प्रतिशत निकाल के बताना है। यानी का किसका है आपका, सी का। तो उसका प्रतिशत जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत बराबर, तो 20 आपका ऊपर आएगा, 45 नीचे आ गया, और प्रतिशत निकालना तो 100% का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको काटिए आप, 5 नैम 45 और ये 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। 20 का 20 में करेंगे तो 400 हो गया, 400/9। 9 का जब इसमें भाग लगाओगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, 44.4%, ठीक है। यानी 44%, 44.44% कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 44.4%, ओके। अब देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया आपको, प्रश्न तीसरा, बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार। बी आपका क्या हो गया, सोमवार, सी आपका मंगलवार, और डी हो गया शनिवार। तो बी आपका सोमवार है, तो बी क्या है, सोमवार आपका 45 है ये। तो बी बराबर 45। और सी क्या है आपका, सी मंगलवार है, तो सी है मंगलवार, तो ये रहा 48, ठीक है। फिर डी है आपका शनिवार, तो ये रहा डी शनिवार, यानी कि 40 को बेची गई वस्तुओं का औसत बताना। तो औसत के लिए आपको मैंने बता चुका हूँ क्या करते हैं औसत निकालने के लिए, जो भी आपकी संख्याएं दी हैं उन सभी का जोड़ते हैं, सभी संख्याओं का योग, यानी कि 45 + 48 + 40, कितनी, ये 3 है ना, बी सी डी। तो 3 का इसमें भाग लग जाएगा, इनको जोड़ो तो क्या आएगा, इनको जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 1 हासिल, 4 और 4 12, 4 और 4 8 और 4 12, 13, 133 हो गया ये, ठीक है। 133 में 3 से भाग लगा देना है, तो ये 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर आपका 3 तिया 9, 44.33, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। तो देखिए 44.33 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ये, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ओके। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य अंतर बताना है, इन सभी का अलग अलग निकालना है आपको। तो सोमवार को ए बी सी डी इन सभी का औसत निकालना है, तो औसत क्या निकालते हैं, इन सभी का जोड़, ठीक है। तो सोमवार का निकालते हैं पहले हम। तो सोमवार का औसत निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इन सभी को जोड़ोगे आप, 40 +
45 प्लस 25 प्लस 20 कितने, ये 4 हैं तो 4 का भाग लग जाएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा इनको जोड़ने पे आपके 5 और 5 10 की 0 यहाँ से लगी, 1 4 और 4 8 है तो 10 है तो 12 13, कितना हो गया 130 आ गया यहाँ पर। 4 से भाग लगा दो इसमें, तो ये हो जाएगा 4 3 12, एक बचा 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20 हो गया। ये हमने निकाल लिया सोमवार का। अब किसका निकालना है आपको, शुक्रवार को बेची गई वस्तुएं। तो शुक्रवार ये रहा, ABCD ये सभी हैं, इन सभी को जोड़ा जाएगा। तो हम निकाल देते हैं शुक्रवार का औसत। तो शुक्रवार का औसत कैसे निकलेगा, उन सभी को जोड़िए आप, कितना है 25 प्लस 28 प्लस 15 और प्लस में 41 और अपॉन में 4। इन सभी को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 और 5 13 और 5 18 1 19, एक हासिल 2 2 4 5 और 4 9 1 10, 109 हो गया ये, अपॉन में 4। 4 से भाग लगाओ इसमें, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 7 28 और ये 4 पंचे 20, कितना आ गया 4 28 एक बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 4 पंचे 20, यानी 27.25 आ गया ये शुक्रवार। अब दोनों के बीच का क्या पूछा गया है, औसत के मध्य का अंतर पूछा गया है। तो 32.5 में से इनका हम घटा देंगे तो ये अंतर निकल आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 32.5 माइनस का 27.25। तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ठीक है। यहाँ पे 4 रह गया, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका बचेगा 5, 12 में से 7 गया 5 और ये 2 में 2 जाएगा 0, तो 5.25 आंसर आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 5.25, ऑप्शन नंबर बी है आपका, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब इसी टेबल का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा वस्तु की बिक्री की तुलना में बी द्वारा वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा निकालना है। तो डी आपका ये रहा और ये सभी 4 दिनों का बिक्री की तुलना में इन सभी का निकालना है। तो पहले क्या करोगे, इन सभी को जोड़ोगे आप, डी वाला जोड़ेंगे हम, तो कितना है डी वाला, यहीं पे जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 6 और 1 7, ठीक है, 2 2 4 4 8 और 4 12, कितना हो गया ये 127। डी की वैल्यू आई आपके पास 127। फिर बोला गया बी द्वारा, तो बी द्वारा क्या रहा, ये रहा आपका बी द्वारा, इसको जोड़ते हैं। तो ये बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 और 5 13 के 3 यहाँ से लगी 1, 5 और 4 9 तो 11, 11 4 15 16, कितना हो गया ये 163 आ गया। ये डी द्वारा आ गया निकल के 127 और 63, ठीक है। अब इसमें बोला क्या गया है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी। तो पहले तो ये दिखाइए वृद्धि हुई कितनी है। तो वृद्धि किससे हुई, 127 से 163 हुई है। तो 163 में से 127 को हमने माइनस किया, कितना बचेगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा और 5 में से 2 गया 3, 36 आ गया। अब निकालिए हमें प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि का आपको फॉर्मूला बताया था हमने, जो बढ़त हुई है पहले तो उसको लिखते हैं। तो बढ़त कितनी हुई 36 की, और कितने से बढ़ा है आपका 127 से बढ़ा है ना, तो ये वाली वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी 127। प्रतिशत निकालना तो 100% का गुणा हो जाएगा इसमें। इसको सॉल्व जब करोगे तो ये हो गया आपका 3600, 36 का गुणा 100 में कर दिया 127। तो 127 से जब आप इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा 28.34% आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा 28.34, सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जो UPSSC PET का 2021 में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अभी मैं क्वेश्चन और भी लाया था आपके लिए, लेकिन अगर मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।